डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है मेंस की तैयारी आपकी? क्योंकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने नोट्स इकट्ठा नहीं किया है और उन्हें लिखने में दिक्कतें आ रही हैं। अभी आप शुरुआती दौर में हैं, टाइम अभी है आपके पास। मेंस की तैयारी के लिए टाइम अभी आपको मिल रहा है, इनफ टाइम है। हालांकि इनफ इतना है कि इस पूरे टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, इतना भर इनफ टाइम है। शुरुआती दौर है, आपने काफ़ी सारे लोगों ने मेंस कभी नहीं पढ़ा, उसकी तैयारी नहीं की, कुछ ऐसा मटेरियल इकट्ठा भी नहीं किया, चूँकि आपने सोचा भी नहीं था कि आप 85 के स्कोर्स कर लेंगे और मेंस में आपको बैठने का मौका मिलेगा। अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर्स किए हैं, तो रिजल्ट उनके होंगे। और अच्छी बात यह है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है और आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लोग पूरे ज़ोर शोर से लग चुके हैं। आपको लेकिन नोट्स के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से, कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन से मंगाया है या मंगा रहे हैं, कंसल्ट किया है। देखिए, आज हम मार्केट गए थे और हमें एक सार्थक पब्लिकेशन, देखिए ये सार्थक पब्लिकेशन की सीरीज बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पब्लिकेशन ने बड़ा अच्छा पूरा सीरीज निकाला है। इकोनॉमी पे, पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे 200-250 के रेंज में सारे ये बुक्स हैं, 150। तो इसने पूरा सीरीज निकाला है। अभी हमने इसे पढ़ा नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे कि ये दरअसल कितना अच्छा है और इसमें कंटेंट्स किस तरह के हैं। हमने जस्ट अभी लाया ही है, कुछ घंटे पहले, हम देख नहीं पाए हैं। तो हम सिर्फ आपको ये कह देना चाहते हैं कि आप चाहें तो इन बुक्स को, आप जाते हैं मार्केट तो आप देखें, और जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, उनके लिए ये सब रास्ते हैं। सिर्फ ये प्रचार नहीं है, आप ध्यान रखेंगे कि ये हमने प्रचार नहीं किया है, बल्कि हम जानते भी नहीं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपके फेवर में होगा, हम आपके पास ज़रूर शो करेंगे, चाहे कोई इसे किस रूप में समझे या ले। अगर आपका थोड़ा भी बहुत इसमें हेल्प हो जाता है तो दुनिया कुछ भी समझती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, दूर दराज के गाँव में हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें कहाँ समय है कि वो बुक स्टॉल पे जाकर अपना पूरा टाइम दे पा रहे हैं। तो ये आप ना समझे, ये सार्थक पब्लिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, चलेगा। और दूसरी बात यह कि आपको लगातार ये प्रयास करते रहना है कि नोट्स आपके पास आ जाए। आपका ऑप्शनल पेपर का नोट्स आपको मंगाना होगा और जीएस का भी, दोनों का आपको ऊपर करना ही होगा, इसलिए कि मेंस की तैयारी एक दूसरे तरह की तैयारी है। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक्स लिया है और ये 2 टॉपिक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोगों ने 6 टॉपिक्स किए हैं और इन 6 टॉपिक्स में से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। तो ये अच्छी बात है कि हम 5-6 क्वेश्चंस कर रहे हैं और 1 से 2 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर देखिए, मौर्य कला, आपका एनपीए, आसियान के साथ रिलेशनशिप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसे हम लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। आज का पहला क्वेश्चन है, पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करें। आज का जो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं वो है जीएस का पेपर 1। जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे। 300 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 सेक्शन में बटा होगा, 22.5 मिनट टाइम मिलेंगे, 12 क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। पहले सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन आपको जवाब देना ही देना है। आप 3 से ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना ही देना है। दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स की, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस के जवाब देने ही देने हैं, और दूसरे सेक्शन से 2 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने ही देने हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि टोटल 8 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। तो आइए, आज हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हिस्ट्री क्वेश्चन आपको बता दिए गए, पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करें। 63वीं बीपीएससी नहीं हुआ है जो इस महीने होने जा रहा है। हो सकता है पाल कला 63वीं में आ जाए, क्योंकि पिछली बार मौर्य कला आया था, इस बार पाल कला आ सकता है। और अगर 63वीं में नहीं आया तो 64वीं में डेफिनेट हो गया, आपका एक डेफिनेट क्वेश्चन हो जाएगा, पाल कला, मौर्य कला, और साथ में पटना कलम भी हम लोग करेंगे। लेकिन आज पाल कला की विशेषताओं का वर्णन करें। इसमें पूछ नहीं होता, टेल्स नहीं होता, खुला क्वेश्चन मिलता है, आप खुल के लिखें जितना लिख सकते हैं, वर्ड लिमिट नहीं है। 22.5 मिनट में आपको सब कुछ लिख लेना है, और इतना लिख लेना है कि सारे कंटेंट्स आ जाए। लिखने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन में ही आप 40 मिनट नहीं लगा दें, आपको हर क्वेश्चन में 22.5 मिनट मिलेगा, तो 25 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं देना है।
और कुछ क्वेश्चन को आपको 20 मिनट में भी लिखना होगा। तो कुल मिलाकर इस तरह से आप वर्ड लिमिट का ध्यान ना रखें, बल्कि कंटेंट सारे आ जाए, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन आज का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमी करंट का है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का परीक्षण करें। एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग पर क्वेश्चन पिछले पुराने बीपीएससी में आ चुका है। तो 14वें वित्त आयोग का सिफारिश रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तो लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेट है, तो इस पर आप अच्छे से तैयार करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, 14वें वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल पर एक फाइनेंस कमीशन गठित करते हैं। 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 के लिए रिकमेंडेशंस इसने दिया है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि रिकमेंडेशंस तो देंगे ही, साथ ही यह ध्यान रखेंगे कि इसने आधार किसे बनाया है। इसने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उसके लिए इसने किसे आधार बनाया है? 2011 की जनगणना को। इससे पहले 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाता था, सेंसस को। ये 2011 का सेंसस को बेसिस मानकर इसमें कुछ बदलाव किया गया है। इस बार रिकमेंडेशंस में कुछ बदलाव किया गया है, जिससे दक्षिणी राज्यों में विवाद उत्पन्न हो गया है। साथ ही यह ध्यान रखेंगे कि जो 13वां वित्त आयोग है उसके कंपैरिजन में 14वें वित्त आयोग ने क्या क्या बदलाव किए और आधार में क्या क्या बेस के रूप में माना है। तो ये आप क्वेश्चन आपका खुला है, इसमें टेल्स भी रहेगा, ध्यान रखें इसमें बहुत सारा टेल्स रहेगा। 4 क्वेश्चंस ये दरअसल रहेंगे और ये 4 क्वेश्चन मिलकर एक क्वेश्चन बनेंगे। तो वित्त आयोग पर आप खोलकर सारे पक्षों को ध्यान में रखकर आप एक अच्छा सा नोट्स 4 पेजेस में, 4 पेजेस का मतलब हो गया वर्ड लिमिट नहीं होता, 22.5 मिनट में आपको लिखना है। तो एक पेज का दोनों फेस और दूसरे पेज का दोनों फेस, बस इतने में आपको लिख लेना है, सारे कंटेंट्स आ जाए, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो क्वेश्चन जो हमने आपको खुला दिया है वो ये कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का परीक्षण करें, ये आपका क्वेश्चन है। अब आइए आज का जो स्टैट का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसके बाद हम लोग पिछले स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी देखेंगे, जो आपको दिया गया था, आप में से काफ़ी लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी हम आपको थोड़ा हल्का दे रहे हैं। आज जो आपको स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस बनाने के लिए दिए जा रहे हैं वो बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ ये है कि ये 60 से 62वीं का हूबहू क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप इसे बनाने का प्रयास करें। याद रखें कि यह क्वेश्चन 38 मार्क्स का होगा, 36 से 38 मार्क्स का एक स्टैट का क्वेश्चन होगा। टोटल 4 मिलेंगे, आपको 2 के आंसर्स देने हैं। तो 38 मार्क्स 36 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन 4 पार्ट में होगा, 4 पार्ट में, यानी हर पार्ट 8 नंबर 10 नंबर का होगा। तो आप ये ध्यान कर रखें, यहां पर हम आपको दे रहे हैं 60 से 62वीं का वो स्टैट का क्वेश्चन जो आपको आप बनाना है 2 दिनों के अंदर। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग इसके आंसर्स बनाकर हमें सेंड करते हैं। इसके सॉल्यूशंस आपको परसों दिए जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन आइए देखते हैं कि स्टैट के कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें बनाना है। ये क्वेश्चन है दरअसल देखिए पाई डायग्राम का। अभी हम लोग पाई डायग्राम को ही बना रहे हैं, अभी हम लोग 1 महीने पाई डायग्राम को ही बनाएंगे। ये दरअसल दिया हुआ कंपनी का स्थान के अनुसार, राज्यों के अनुसार दिया हुआ है बिक्री, और उसके बाद उत्पादन के अनुसार बिक्री दिया हुआ है। पहले इंग्लिश का हम आपको दे रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आप देख लें, चूँकि यहाँ पर अवेलेबल था इंग्लिश पार्ट, इसलिए हम आपको इंग्लिश का पार्ट दे पा रहे हैं, वरना हमारे लिए भी ये दिक्कत होती है। और इसमें 4 देखिए ए बी सी डी करके 4 पार्ट में ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। अब आइए हिंदी वाले पार्ट को देखते हैं। ये देखिए दिया हुआ है अलग अलग कंपनी का स्थान के अनुसार बिक्री, और फिर उत्पादन के अनुसार, और फिर कॉ में ए में ये दिया हुआ है कुल बिक्री का प्रतिशत निकालना है। दूसरे में मोबाइल बिक्री में कितने मिलियन रुपये की वृद्धि हुई ये आपको निकालना है। और तीसरे में और चौथे में आप देखें, इसमें दिया हुआ है बिक्री का मूल्य कितने मिलियन रुपये का था महाराष्ट्र में। तो और चौथे में आप देखें कि दिल्ली में सीमेंट की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इस तरह के स्टैट के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे। ये बहुत टफ होते हैं। टफ इस मायने में है जो मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए, वरना ये क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। तो हम लोग अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बनेंगे, चाहे आप मैथ में कमजोर ही क्यों ना हो, क्योंकि स्टैट के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रखें कि अगर आपका मेंस में होगा तो स्टैट का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, वेरी इंपॉर्टेंट।
और अगर आपका रैंक आएगा तो उसमें भी स्टैट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसलिए स्टैट को आपको फोकस करना है, ध्यान रखें कि इसे हमें एग्जाम में बनाना ही बनाना है। अब आइए पिछले एग्जाम का जो पिछला टेस्ट था स्टैट का क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि कैसा था। पहले उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि पिछली बार आपको क्वेश्चंस कैसे दिए गए थे। थोड़े आसान क्वेश्चन थे, चूंकि अभी हम लोग जस्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बाद में टफ भी करेंगे। अभी 1 महीना आपका पाई डायग्राम पे बेस चलेगा। ये देखिए क्वेश्चंस आपको इस तरह के दिए गए थे। इसमें राज्यों में एग्जाम देने वाले कुछ छात्र छात्राओं मेल फीमेल के बारे में एक डेटा है और इस डेटा के करस्पॉन्डिंग अब देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह का था, ये आपको रेशियो निकालना था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको इस तरह से था, जो आपको जिसके आंसर्स निकालने थे, ये भी आसान क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन इस तरह का था जिसके आंसर्स आपको निकालने थे। तो ये 3 क्वेश्चंस हुए। आइए अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, किस तरह के इसके सॉल्यूशंस होंगे जो आसान है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो हम लोग को दिया गया था वो था कि अलग अलग राज्यों से किसी परीक्षा में कुछ मेल और फीमेल बैठे हैं, तो उनका सबसे पहले तो हमें ये एक तरह से आपको एक टेबल बनाना होगा। टेबल बनाना या तो आप पहले बना लें या फिर लास्ट में बनाएं। लास्ट में बनाना बेटर होता है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन अभी दिया गया था उस हिसाब से आपको डेटा पहले निकालना होगा। हर राज्य का डेटा निकालकर और फिर मेल और फीमेल का अलग से डेटा निकालकर एक टेबल बनाकर उसमें भरना होगा और तब उसके आंसर्स करने होंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो था उसके हिसाब से सबसे पहले टेबल बना लें, या तो पहले या फिर लास्ट में बनेगा टेबल, बेटर है। यहां पर राज्य ए से परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों का प्रतिशत दिया हुआ था आपके एग्जाम में, तो टेबल बनाने के लिए हर राज्य से पुरुष और महिला मेल फीमेल का टोटल नंबर्स आपको निकालना होगा। राज्य ए से परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की कुल संख्या 12% दिया हुआ था, तो 1,20,000 टोटल स्टूडेंट्स थे, उनका 12% आपको निकालना है, तो 14,400 आया। यहां पर ध्यान रखें इसमें 2 लाइन और आप निकालेंगे, मेल और फीमेल की संख्या भी हर राज्य से आप निकालेंगे, तब टेबल में आपका मेल और फीमेल आएगा। तो अभी तो हम टोटल संख्या निकाल रहे हैं, हमने सिर्फ आपको टोटल संख्या निकाल कर दिखाया है, फिर हर राज्य से मेल और फीमेल का भी आपको निकालना होगा। 38 नंबर के ये क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी आपको डिटेल्स में पूरा जो स्टेप्स है वो लिखना होगा। तो यहां पर आपके राज्य ए से परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की कुल संख्या निकाल लिया हमने, 12% था, 4,000 आया। उसके बाद महिला, राज्य ए से महिला उम्मीदवारों की संख्या, राज्य ए से पुरुष उम्मीदवारों की संख्या, यह भी आपको निकालना होगा हर राज्य से। उसके राज्य बी से 19% है, तो 1,20,000 का 19% 22,000 आया। फिर यहां पर भी मेल फीमेल का आप अलग से हर राज्य का निकालेंगे और तब टोटल आप निकालकर इस तरह के टेबल में आप सजाएंगे। क्योंकि ये स्टेप्स जब तक आप नहीं देंगे आपको मैथमेटिक्स की तरह नंबर नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर साहित्य की तरह आपको नंबर मिलेगा। 38 में आपको 16, 18, 20 देकर छोड़ दिया जाएगा। अगर आपको 38 में 36 या 36 में 34, 32 मार्क्स लेने हैं या 36 में 36 लेने हैं, तो स्टेप्स आपको पूरा फॉलो करना होगा। तो नंबर्स इसमें मैथमेटिक्स की तरह उठते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये मैथमेटिक्स है ही। तो इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। अब आइए हर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था अब हम लोग बनाएंगे कि क्वेश्चन क्या था, क्या मांग रहा था, क्योंकि हमने इस तरह से डिटेल्स निकाल लिया है। अब हमारा क्वेश्चन जो पहला वाला था उसमें था कि राज्य ए और ई से परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात क्या है, यानी रेशियो पूछ रहा था ए और ई उम्मीदवारों का राज्यों से जो बैठे थे। अगर उसका रेशियो हम देखें तो राज्य ए से पुरुष उम्मीदवार 6,000 है, राज्य ई से जो मेल है एप्लीकेंट 12,000 है, तो राज्य ए से परीक्षा में बैठे पुरुष उम्मीदवारों की संख्या बराबर 6,000, राज्य ई से परीक्षा में बैठे पुरुष उम्मीदवार 12,000। अभिष्ट अनुपात यानी रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो 6/12 यानी 1/2 1:2 रेशियो इसका आया। पहले का आंसर सिंपल था, ज्यादातर लोगों ने बनाया है, जवाब भी दिया। दूसरा क्वेश्चन, राज्य बी और एफ से परीक्षा में बैठे कुल उम्मीदवारों पुरुष उम्मीदवारों मेल मेंबर्स कितने एग्जाम में बैठे, इनका टोटल निकालना था। देखिए मेहनत है टेबल बनाने में ही, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। अगर अच्छा आपने टेबल बना लिया तो आंसर्स फिर निकल आते हैं। तो इसका टोटल मांग रहा था, तो अगर आप इसे देखें
इस तरह से अगर आप देखें तो राज्य बी से पुरुष उम्मीदवार 13,200 और राज्य एफ से 9,600, दोनों को जोड़ देंगे 22,800 टोटल बी और एफ से उम्मीदवारों की कुल संख्या। सो सिंपल। तो अभी हम लोग इस तरह के चूंकि क्वेश्चन थोड़े आसान ले रहे हैं, ये आसान लग रहा है, और टेबल चूंकि हमारा बन गया है इसलिए ये और भी आसान लग रहा है। तो अभी इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन था कि राज्य सी में की महिला उम्मीदवार जो फीमेल कैंडिडेट है वो किस राज्य के मेल कैंडिडेट के बराबर है। तो इसके लिए हम लोग इतनी मेहनत से हम लोगों ने टेबल बनाया, तो पहले टेबल देख लेते हैं। राज्य सी में फीमेल कैंडिडेट 4,800 है, तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ मेल कैंडिडेट सिमिलर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4,800 जी राज्य में मेल कैंडिडेट फीमेल के बराबर है राज्य सी के। तो इस तरह से क्वेश्चन निकल आएंगे। हम लिख सकते हैं कि राज्य सी में महिला उम्मीदवारों की संख्या 4,800 है और राज्य जी में मेल कैंडिडेट की संख्या भी 800 है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अतः राज्य सी की महिला उम्मीदवारों की संख्या राज्य जी के पुरुष उम्मीदवारों की संख्या के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग आंसर धीरे धीरे निकाल सकते हैं। स्टैट में बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल का तैयार करना। अगर टेबल आपने अच्छे से बना लिया तो स्टैट बन गया, उसके क्वेश्चन्स बन जाते हैं। टेबल में हल्का सा मिस्टेक भी पूरे क्वेश्चन को आपके प्रॉब्लम कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो इसलिए टेबल्स को हमें अच्छे से हमें बनाना है। स्टैट में जब भी टेबल बनाएं उसमें आप टाइम लें, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अच्छे से टेबल बनाएं। तो अभी तो थोड़ा सा बनने वाले क्वेश्चंस हैं, हालांकि इसमें भी कई लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी आप इस तरह से धीरे धीरे बढ़ें। हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को टफ करेंगे और एग्जाम के हूबहू पैटर्न पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहें, लिखते रहें। इस एग्जाम को हमें फाइनली निकालना है। टेक केयर।